हेलो दोस्तों। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफ़ी उदास रहने लगा था। तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ घर में आ जाता है और उनके साथ ही रहने लगता है। लेकिन वो फिर भी काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज़्यादा याद करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी, जो कि सैम को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना और उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिनों में उसकी ग्रैंड मदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश था और उसके साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वह हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मज़े से रहते हैं ना, ये अपने केस भी नहीं खेलते हैं। और एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा था तो उसे चूहे के साथ बाहर से एक विच इसको देख रही होती है और उस विच की नज़र काफ़ी अजीब थी। तो इसी के साथ ही सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत भी काफ़ी ख़राब होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वह सैम से कहती है कि आओ बेटा, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। और फिर वो दोनों एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में बिच थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो उस दिन इसके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उनको अपने कंट्रोल में करेगी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नैक भी था। लेकिन तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंड मदर फ्री हो जाती हैं और सैम के को आवाज़ देने लगती है। उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी, मुझसे वो सब टेस्टी चॉकलेट दे रही थी मुझे और कह रही थी कि बात सुनो, और उसके पास ना एक स्नैक भी था। तो उसकी ग्रैंड माँ उसे कहती है कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी बिश थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी की भी दी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो बेच थी तो उसे क्यों चीज़ लेकर खानी, वह ज़रूर तुम्हें ट्रैप कर रही होगी। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोई 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों किसी तरह जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो एक बिच थी, बल्कि यूँ कह लो कि वो बिच की हेड थी। वो तो मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई। और अगले दिन मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही चिकन हेड में बदल गई। यानी उस पर एक चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था, या हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई हो उसमें भी कोई चीज़ हो, जो इस वजह से मैं बचपन में से ही चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। और आइंदा इनसे कोई भी चीज़ मत लेना और इनसे दूर रहना। जैसे ही कोई आए तो फ़ौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंड मदर कहती हैं कि बेटा, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर बिचेस की नज़र में आ चुका है और वह गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। और के थोड़ा आगे ही एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उस ग्रैंड मदर का एक सेफ हेड था। पर उनकी होटल की मैनेजर के साथ उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी, तो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है। यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा बिचेस उस होटल में आ जाती है, क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उन्हें आलीशान सा डिनर करना होता है। सारे बिचेस काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती है और उनसे कहती है कि आप जो जानते हैं हम कौन हैं, थोड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उन सभी का एक यह प्लान होता है कि सारे बच्चों को किडनैप करेंगे और यहाँ उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिस पर हमारा का मैजिकल पोशन होगा, और उसे खाते ही सब बच्चे जानवर में बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे काफ़ी बदतमीज हैं और वो डिज़र्व नहीं करते हैं इस दुनिया पर होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि बदतमीज बच्चों को चुना जाए, इसलिए सारे बच्चे को टारगेट करते हैं। और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है और सैम कहता है कि दादी, बिचेस कैसी दिखती हैं। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनकी फिंगर्स यानी उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उनकी नाखून बहुत गंदे होते हैं, इसलिए तो मेरे बेटे एक ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वो विग्स लगाती हैं और बड़े बड़े हैट्स पहनती हैं। यह सुनकर सैम काफ़ी डर रहा होता है, क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। वह सुबह होते ही सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वह अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बीचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो कि मीटिंग कर रहे होते हैं। सैम उसे देखकर डर जाता है और कहीं छुप जाता है। उनमें से एक बड़े बीच को खुशबू आने लगती है उनकी उसकी, लेकिन वह उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वह अपना मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी विचेस चेयर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने भी उनकी सबसे बड़ी विच वो उन्हें एक पोशन निकाल कर दे दिखाती है और कहती है कि यह मैजिकल पोशन है। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल कर देंगे तो उस कैंडी में यह असर आ जाएगी, यानी वो बच्चों को एनिमल बना सकेगी।
वो उनके बारे में और बताने लगती है। तभी उसे सैम की स्मेल दोबारा आती है। वो इस स्टेज को सूंघने लगती है और इस तरह नाक की शक्ल काफ़ी गंदी तरह से बनाए रखती है। काफ़ी फ़नी लग रही होती है। आखिर वो सबसे बड़ी बीच जो थी इस स्टेज पर उठाकर फेंक देती है। बिच जो थी वो इस स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही लगती है, तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो कि वहाँ की किसी गेस्ट का था। सब बिचेज उसकी तरफ पहुँच जाती है और उसे पकड़ लेती हैं। उसे खाने पीने का काफ़ी शौक था, तो बिचेस उसे देख कर कहती है कि हम इसे इसी की ट्रैप में फंसा सकते हैं। उसे वही चॉकलेट देती है जिनमें उन्होंने वह पोशन मिलाया था। वो बच्चा उस चॉकलेट को खा लेता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है और उस चूहे को देखकर बिचेस खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपने हील्स के नीचे दबाकर मारने ही वाली होती हैं। तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करने की गलती कर दी थी क्योंकि सब बिचेस उसको देख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। फिर वो लोग उनके कान में उस ड्रॉप का पोशन डालती हैं जिसमें सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वो हेल्दी वाला चूहा फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं और साथ में सैम का पेट चूहा भी होता है। तो हम पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसे भी बिच ने उसे चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया होता है। तो तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम उन बिचेस का बदला ज़रूर लेंगे। तो वो फ़ौरन अपने ग्रैंड मदर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि बिचेस ने हमें चूहा बना दिया था। दादी कहती है, अरे मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उन बिचेस से बदला ज़रूर लूँगी। अब सैम अपनी दादी को बताता है कि एक मज़े की बात यह है कि जिस रूम में बिचेस रह रही हैं उनकी बालकनी हमारी बालकनी से नज़र आती है। तो दादी को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं ना एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बैठा कर नीचे भेजूंगी, तुम उनका पोषण चुरा कर उनके ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती हैं। तो दादी अपने पोते यानी सैम को उस सॉक्स में बैठा देती है और नीचे करके बैठा देती हैं और फिर नीचे करने लगती हैं। सैम काफ़ी डर रहा होता है लेकिन वो बिच वहाँ पर नहीं होती है। तब सैम उस पोशन को उठाकर दोबारा आ जाता है। अब दादी उस सॉक्स को खींच ही रही होती है कि बिच उसे देख लेती है और सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंड मदर कहती हैं कि छोड़ दीजिए ना, मैं बुन रही हूँ और ये नीचे गिर गई थी इसलिए मैं इसे फिर से वापस खींच रही हूँ। तो वो बिच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो बिच उस सॉक्स को चेक करने लगती है और अगर वो देख लेती तो बेचारे सैम यानी उन चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है। उसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है और ऊपर दादी के पास वो पोशन पहुँच चुका था। वह उसे एक प्लेट में डालती है और उन चूहे को बारी बारी टिप करने लगती है। लेकिन यह क्या, उस पोशन का तो कोई असर ही नहीं हो रहा था क्योंकि वह पोशन इंसानों को जानवर में तो बदल सकता था लेकिन जानवरों को इंसानों में तो बदल ही नहीं सकता था। तो सैम कहता है कि दादी हम तो ठीक हो ही नहीं सकते, तो क्यों ना यही पोषण उन चिड़ैलों को भी सूप में मिला दिया जाए और उन्हें चूहे बना दिया जाए। आप तो उन तक जा सकती हैं ना। दादी बोलती है, वाह बच्चों क्या आइडिया दिया है। और फिर वह तीनों चूहे को और उस पोषण को अपना बैग में लेकर चली जाती हैं। चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा था और वह पोषण उसमें डाल देती हैं। अब ऐसा करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है और दादी को कहता है कि चूहे आपके हैं, उनको किचन में तो नहीं लाना चाहिए ना, और अगर आपके पेट हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो दादी कहती है कि ये चूहे मेरे तो नहीं है, चेक कर लो सब कुछ। दादी उन चूहे को अपने बैग में के कॉर्नर में छुपा रखा था। लेकिन जब मैनेजर उनका रूम चेक और चीज़ें चेक करता है तो चूहे कहीं नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है कि तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वह मैनेजर डर जाता है और कहता है कि माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप डिनर कर लीजिए मेरी तरफ से और सॉरी कहता हूँ आपसे। तो दादी यहाँ तक अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है और तभी उन विचेस का डिनर का भी टाइम हो जाता है। तो सूप विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था और वह यह तो ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी क्योंकि वही सिर्फ उन सूप को पीकर खुद ही चूही बन जाएंगी। जैसे ही विचेस सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारे विचेस चूहे में बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही थी और मुझे भी। और सीरियसली सच पूछो तो मुझे भी देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। सारे वर्कर्स और दादी खुद भी उन चूहों को मारने में लग जाते हैं। लेकिन एक बुरी बात यह होती है कि जो सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली बिच ने सूप को अभी तक टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती है। तो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी चालाकी से साथ में उस ट्रैप को उनके फिंगर में दे देते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो जल्दी से पोषण उनके मुंह में डाल देते हैं और वह भी एक चूहा बन चुकी थी लेकिन बाकी चूहे से थोड़ी बड़ी थी। सारे इसे एक ग्लास के कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी एक बिल्ली को उस चुड़ैल के
चूहे के सामने रख देती है और क्या पता वह बिल्ली उस चूहे को मार दे या उसे खा ले। दादी काफ़ी खुश होती है और उन तीनों चूहे को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब बीचेस का कोई डर नहीं था। वो अपने घर में रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उनकी मॉम काफ़ी बुरी थी, वो अपने बेटे से कभी प्यार नहीं करती थी। यहाँ पर उसका बेटा जब चूहे की आवाज़ में बोल रहा था तो वो डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं आप ही रख लो, इसलिए कि तुम ही रहो और रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए, और शुक्र कर कि इनकी जान छूटी। अब दादी उन तीनों चूहों को अपने साथ ले जाती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। तीनों चूहे अपनी ज़िंदगी में एक नए दोस्त बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश थे और दादी भी उनको काफ़ी ख्याल रखती थी। और मज़े की बात यह थी कि अब तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे, वो चूहे वाली ज़िंदगी में ही काफ़ी मज़े करते हैं। दादी भी उन्हें देख देख कर खुश होती है। इसी तरह इस मूवी की बहुत अच्छी प्यारी सी एंडिंग होती है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।